बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है मैं लेके आई हूँ वो है विभिन्न कालों की प्रवृत्तियाँ। इस पे मैंने आप सभी को आदिकाल की प्रवृत्तियाँ, सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियाँ, नाथ साहित्य की प्रवृत्तियाँ, जैन साहित्य, रासो साहित्य, भक्ति काल और भक्ति काल में जितने भी आते हैं निर्गुण, सगुण, कृष्ण, राम काव्य, जितने भी आते सूफी, इन सब की प्रवृत्तियां करा दी थी। रीति काल की प्रवृत्तियां करा दी थी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां, यानी कि अगर मुख्य बात करूँ तो आधुनिक काल की क्या क्या प्रवृत्तियां रही है, जितने भी वाद आए हैं आधुनिक काल में उसमें क्या क्या प्रवृत्तियां रही है। तो आज का विषय हमारा यही रहेगा और पिछली वीडियो का लिंक आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए, ये टॉपिक ऐसा है जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो हिंदी साहित्य की, तो उसमें इस पर बेस्ड प्रश्न आता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आधुनिक काल की शुरुआत भारतेंदु युग से होती है। तो भारतेंदु युग की क्या क्या प्रवृत्तियां हैं, तो इसमें देशभक्ति और राष्ट्रीयता पर बल दिया गया है। सामाजिक चेतना का विकास हुआ है। श्रृंगारिकता, हास्य व्यंग्य की प्रधानता। देखिए, इस युग में भारतेंदु के द्वारा जो काव्य या फिर रचनाएं की गई उसमें हास्य व्यंग्य देखने को मिलता है। प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा, बालकृष्ण भट्ट, तो कहीं ना कहीं इन सब में हास्य व्यंग्य देखने को मिलता है। गद्य एवं उसकी विधाओं का विकास। इससे पहले पद्य में रचनाएं होती थी, इसके बाद जो है गद्य और उसकी जितनी भी विधाएं हैं उसमें लिखने की शुरुआत आधुनिक काल में हुई थी। प्रकृति का वर्णन हुआ है। नीति और आदर्श का वर्णन हुआ है। वर्ण विषय का विस्तार, यानी कि जहाँ एक विषय पर या कुछ ही विषय पर रचनाएं की जाती थी वहाँ वर्ण विषयों का विस्तार हुआ है। जनवादी काव्य, अब जन को देख के, यानी कि लोगों को देख के, समाज को देख के रचनाएं की गई। प्राचीनता और नवीनता का समन्वय, यानी कि पुरानी चीजें और नई चीजें को दोनों का ही समावेश इन कविताओं में देखने को मिलता है। निज भाषा प्रेम, यानी कि अपनी भाषा से जो प्रेम है वो इस काल में हमें देखने को मिलता है। तो चलिए अगला है द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां। तो इसकी क्या क्या प्रवृत्तियां रही है, तो देखिए इस काल में भी राष्ट्रीयता और देशभक्ति पर जो है बल दिया गया है। इतिवृत्तात्मकता, जागरण सुधार, राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक चेतना। तो देखिए जागरण सुधार, तो इसी कारण इसको जो है द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना की बात इनमें हुई है। मानवतावादी विचारधारा का प्रादुर्भाव, समस्या पूर्ति, जो भी समस्याएं थी उन पे आधारित जो है रचनाएं की गई। आधुनिकता, तो एक आधुनिकता की बात जो है इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। प्रबंध काव्यों की रचना जो है की गई थी। आदर्श एवं नैतिकता पर बल दिया गया। गद्य का विकास, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास जो है इस युग में देखने को मिलता है। नारी के उत्थान पर बल, स्वच्छंदतावाद, तो ये सब इस युग की विशेषता है द्विवेदी युग की। अब द्विवेदी युग की जो एक खास विशेषता हमें देखने को मिलती है वो है इतिवृत्तात्मकता। अब कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि ये क्या होता है, मतलब इसका अर्थ क्या है इतिवृत्तात्मकता का। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है वस्तु वर्णन या आख्यान वर्णन, यानी कि किसी भी वस्तु का वर्णन या कोई भी आख्यान। जैसे कि अब यहाँ उदाहरण में दे दूँ कि प्रेम की महिमा, तो प्रेम क्या है कैसे इसका विस्तार, कैसे प्रेम, तो प्रेम की जो महिमा है उसका वर्णन। मेघ, यानी कि बादल के गुण और दोष, तो इस प्रकार से अलग अलग वस्तुओं का वर्णन जो है इस युग की विशेषता रही है और उसी को नाम दिया गया है इतिवृत्तात्मकता। तो कई लोग इसकी परिभाषा, ये तो उनको पता है कि इतिवृत्तात्मकता इस युग की विशेषता है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, तो मैंने यहाँ इस चीज़ को ले लिया था। तो चलिए अब बात करते हैं अगले वाद की, तो वो है छायावादी काव्य की प्रवृत्तियां, जो कि द्विवेदी युग इनके बाद आता है। तो इसमें भी राष्ट्रीयता की भावना
मानवतावाद, और इसकी जो मुख्य बात आती है वो है आत्म अभिव्यक्ति, रहस्य भावना, दार्शनिक चिंतन। तो ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको छायावाद में ही देखने को मिलती है। मुक्त छंदों की जो है रचना की गई थी। वेदना की अभिव्यक्ति जो कि हमें प्रसाद, महादेवी वर्मा, इन सब के काव्यों में देखने को मिलती है। मुक्त छंदों की बात करें तो निराला के काव्यों में मिलती है। स्वच्छंद कल्पना का प्रयोग, नारी के प्रेम व सौंदर्य का चित्रण, व्यक्तिवाद की प्रधानता, चित्रात्मक भाषा व लाक्षणिक पदावलियों का प्रयोग। तो ये सब कुछ ऐसे टॉपिक है जिसपे प्रश्न आते ही हैं अगर आप देखते हो। प्रतीकात्मकता, अलौकिक प्रेम का वर्णन, प्रकृति प्रेम। तो ये सब छायावादी युग की विशेषता है। अब बात करते हैं प्रयोगवाद की क्या क्या प्रवृत्तियां या विशेषताएं हैं। तो इसमें आपको सामाजिक यथार्थवाद, कुंठा और निराशा का चित्रण देखने को मिलता है। नई राहों का अन्वेषण, देखिए ये जो है अलग से भी इससे प्रश्न आता है कि किस युग को नई राहों का अन्वेषण कहा गया, तो प्रयोगवाद को। क्षणवाद, सामाजिक यथार्थवाद, साहस और जोखिम भरे काव्य की रचना की गई। लघु मानव को उसकी समस्त हीनता और महत्ता के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया। तो देखिए लघु मानव की जो शुरुआत हुई काव्य में वो यही प्रयोगवाद से शुरुआत हुई। कवि भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करना, ये इस युग की विशेषता है। जीवन का यथार्थ चित्रण, काम संवेदना की अभिव्यक्ति, व्यक्तिवाद, अतिशय बौद्धिकता, श्रृंगार का उन्मुक्त चित्रण, आस्था तथा भविष्य के प्रति विश्वास। तो ये प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं प्रगतिवाद के विशेषताएं क्या क्या है, प्रवृत्तियां क्या क्या है। तो इसमें जो है सामाजिक यथार्थ का चित्रण, यानी कि यहाँ के जो काव्यों में समाज में व्याप्त जो भी बुराइयां थी, व्यक्तियों को जो भी परेशानियां थी, जैसे कि नागार्जुन की कविता हो गई, शमशेर बहादुर सिंह, इन सब के काव्यों में हमें ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। विश्व बंधुत्व, मानवीय शक्ति पर आस्था, मार्क्सवादी चिंतन, समाज के व्यवस्थाओं पर असंतोष, कला के प्रति नवीन दृष्टिकोण, सांप्रदायिकता का विरोध, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, मानवतावादी दृष्टिकोण, बोधगम्य भाषा, यानी कि ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया जो जन की भाषा हो, लोक की भाषा हो, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, मुक्तक छंद का प्रयोग, आम जनता के प्रति लोक मंगल की भावना इस युग की विशेषता है। प्राचीन रूढ़ियों व मान्यताओं का विरोध, साम्राज्यवाद, सामंतवाद और पूंजीवाद का विरोध जो है इस युग में किया गया। वहीं पे साम्यवाद, इसका यशोगान इस युग की विशेषता है। अब बात करते हैं नई कविता की क्या क्या प्रवृत्तियां हैं। तो जीवन के प्रति आस्था, मानव मूल्यों के विघटन की बात जो है, इस युग तक जो मानव मूल्य थे, मानव के जो अंदर की जो चीज़ें थी, जो अंदर से वो कुंठित होता जा रहा था, उस युग में इन सब चीज़ों को दिखाया जा रहा था। आस्था अनास्था का मिश्रित स्वर, कवि का खंडित व्यक्तित्व, अनुभूति की प्रामाणिकता, काव्य की बोधगम्य भाषा, लघु कविता शैली का प्रयोग। तो इस युग में क्या है, पहले की जो कविताएं थी वो आप देखते होंगे कि कितनी बड़ी बड़ी कविताएं लिखी जाती थी, लेकिन इस युग में यानी कि जो नई कविता की में आई तो उसमें क्या था कि 4 से 5 लाइन में जो कविता थी वो खत्म हो जाती थी। यानी कि जो नई कविता का समय बात करें तो 1950 से लेके 1960 के बीच जो कविताएं रची गई वो नई कविता इस समय में रची गई थी। तो इस समय की जितनी भी कविताएं हैं वो 4-5 लाइन, 6-7 लाइन, 8 लाइन इसमें खत्म हो जाती थी। लघु मानवतावाद, क्षणवाद, तनाव व द्वंद्व का चित्रण, नए उपमान, प्रतीक व बिंबों का प्रयोग,
समाज की अनुभूति, कवि की अनुभूति, तो कवि जो है उनको स्वयं महसूस करके उन रचनाओं को रचता था। जीवन मूल्यों के नए दृष्टिकोण पर विचार, पुराने मूल्यों को व्यंग के माध्यम से अस्वीकार किया गया। अब बात करते हैं, इसके बाद आता है साठोत्तरी कविता। तो 1960 के बाद जो भी कविताएं रची गई उनको हम साठोत्तरी कविता के अंतर्गत लेते हैं, और इसमें बहुत सारे पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। साठोत्तरी कविताएं जो हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि अगर बात करें तो देखिए समकालीन कविता, साठोत्तरी कविता, साठोत्तरी के बाद समकालीन कविता आया था जो कि 1970 के बाद की जो कविताएं थी, तो ये सारा आपका साठोत्तरी कविता में आता है। कविता, युयुत्सुवादी कविता, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी, तो साठोत्तरी कविता के बारे में। तो अब बात करते हैं इसकी क्या क्या विशेषता है। तो जीवन के प्रति आस्था, मोहभंग, आक्रोश व विद्रोह, अभिव्यंजना, रूढ़िवादी, व्यंग, राजनीति से लगाव, नई संवेदनाओं का विकास, नए शब्दों का भंडार, प्रकृति चित्रण और जनवादी चेतना। तो ये इस युग की जो है विशेषताएं थी। तो हमारा वीडियो जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। संपूर्ण आधुनिक काल की जितनी प्रवृत्तियां थी आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बता दिया। पिछले वीडियो में मैंने आपको आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल टॉपिक लिया था। आज आपका संपूर्ण आधुनिक काल था, और इससे आगे जो है मैं आपको साठोत्तरी कविता के बारे में भी बताऊंगी। इसके जो भी अलग अलग साठोत्तरी कविता को जिन नामों से जाना जाता है उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब के ऊपर चर्चा करूंगी। और वीडियो अगर अच्छी लगता है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।